कल भाई साहब हमने इक्विवेलेंट वेट में क्या क्या देखा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज व्हाट? बोलो बोलो बोलो, बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, दिस विल बी इक्वल टू बेसिकली इक्विवेलेंट वेट आपका कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या? वैलेंसी, 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 याद कीजिए भाई साहब, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, ये कितना हो जाएगा बोलो? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, और इसको क्या बोलते हैं हम? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है? दिस इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है? मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स, ठीक है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, ये हो गया H प्लस रिप्लेसेबल जितना, और यहाँ पे OH माइनस आयन जितना रिप्लेसेबल, ठीक है? क्लियर है? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो व्हाट इज बेसिकली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो ऑक्सीजन सप्लाई करता हो, और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन होगा। अभी इलेक्ट्रॉन गेनिंग जो है, क्योंकि आप 11th में हैं, देयर इज अ चैप्टर कॉल ऑक्सीडेशन, ठीक है? रिडॉक्स रिएक्शंस जिसको हम बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, और उसमें आप विस्तारित रूप से पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। तो यहाँ आपके कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। यहाँ पे किस तरीके से ये कैलकुलेट हो रहा है, इसको हम बहुत विस्तारित रूप से एक चैप्टर है जिसमें पढ़ेंगे। अभी अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? सो वी विल अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बैलेंसिंग होती है रेडॉक्स रिएक्शंस की। फिलहाल आप देखिए, ये सारे आपके जो है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है? तो आपका जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है, ठीक है? पोटेशियम पर मैग्नेट अगर इसको हम यूज कर रहे हैं किसमें? एसिडिक मीडियम में, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 158 अपॉन 5, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 31.60। 158 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, अपॉन 5 मतलब ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ठीक है? ये हो गया 5। इन अगर पोटेशियम पर मैग्नेट को मैंने न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम में यूज किया, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम में यूज किया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 3, दैट विल बी 52.68। और पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में यूज किया तो 158 अपॉन 5, दैट इज 158, ठीक है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? एंड दिस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आर डिफरेंट। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक हो गया प्योर एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कितना हो जाएगा? 5, ठीक है? न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में, ठीक है? न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कितना हो जाएगा? 3, ठीक है? एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, तो बेसिकली अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सो हाँ, ये वाले, हाँ ये फिक्स है। अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम है 3, और अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है 1। किसका भाई साहब? पोटेशियम पर मैग्नेट का। अभी आप बोलेंगे 5, 3, 1 कहाँ से आ रहा है? वेयर आर यू गेटिंग इट फ्रॉम? सो वो हम विस्तारित रूप से किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप फिलहाल ये समझिए कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ठीक है? इन केस ऑफ KMnO4, what do we have? We have the total number of electrons gained in acidic medium as 5, neutral or basic medium as 3, and strong basic medium as 1. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? चलिए, जैसे यहाँ पे देखो, ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुमको। खैर, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, KMnO4 है, 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है, ठीक है? KMnO4 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स ये बना रहा है, ठीक है? MnO4 प्लस इलेक्ट्रॉन MnO4 2 माइनस बना रहा है, ओके?
यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं, वी विल सी दैट लेटर, ठीक है। फिलहाल कंफ्यूज हो जाएंगे आप बहुत ज़्यादा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट अभी हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे आपका देखो ये मोहर सॉल्ट बोलते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, मोहर सॉल्ट का 392/1, इस पूरे को ऐड करोगे ना भाई साहब, इस पूरे को मतलब 56 + 32 + 4 × 16 + 2 × 14 + 2 × 4 8, ठीक है, +32 + 4 × 16 + 6 × 18, ये सब करोगे तो तुम्हारा आएगा 392, ठीक है, अपॉन इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज 1, सो दिस विल बी 392। H2C2O4 ये बेसिकली क्या है, आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 126/2 हो जाएगा, दैट इज 63, ठीक है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। हाँ तुम नहीं समझ पाओगे, वही मैं बोल रहा हूँ, तू अभी नहीं समझ पाओगे भाई, मैंने तुमको बोला है ना अभी कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम समझ पाओगे। ये रिएक्शन में तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ये देखो ये रिएक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग मेथड से हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, एंड देयर इज अ सेपरेट चैप्टर में जो बता रहा हूँ वो आप प्लीज़ थोड़ा अटेंशन पे कीजिएगा। दिस इज बेसिकली अ चैप्टर दैट इज ऑक्सीडेशन, या हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। इसमें हम इसको पूरा समझते हैं। मैं समझाऊँ इसको, समझ देने नहीं समझ लेते हैं ना। देखो ये +1 हो गया, इसका हो जाएगा -2, इसको हमने x माना, तो यहाँ पे हो गया +1 + x + 4 × -2, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x माइनस, ये हो गया 4 - 2 - 8, 1 प्लस ये हो गया 0, तो x - 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो गई +7, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। 7 से 2 कितना है, 7 - 2 करोगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा भाई साहब KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसा हो रहा है, यहाँ पे आपका है +7, इसका है +7, यहाँ पे MnO2 है, मतलब ये x + 2 × -2 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 4। तो आपका कितने का चेंज आया, 7 से 4, 7 से आप 4 माइनस कर दो, आ जाएगा 3, यही 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ पाएंगे ना, मुझे मालूम है आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होता है। यहाँ पे जैसे आपका है x, तो दिस विल बी x + 4 × -2, दैट विल बी इक्वल टू -1, सो x - 8 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 + 8 दैट इज +7, यहाँ पे हो गया भाई साहब इसका +7, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 4 × -2 इज इक्वल टू -2, दैट विल बी x - 8 इज इक्वल टू -2, x - 2 + 8 दैट इज +6, तो यहाँ पे हो गया +6। तो 7 से 6 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, दैट इज हाउ इट इज बैलेंस। सो विल नॉट अंडरस्टैंड, आई नो दिस राइट, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो अगर हम इस रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट विल बी 2, दैट्स हाउ इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज अ सेपरेट टॉपिक दैट यू विल बी कवरिंग इन अ डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। अभी अगर आप इसको समझने जाएंगे तो पूरा कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। KMnO4 functions as an oxidizing agent in neutral as well as basic solutions. Then the half reaction in alkaline solution, जैसे KMnO4 + CH2O + Ca, ये कितना हो गया भाई साहब, alkaline solution। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। सो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे 3, दिस विल बी 52, ठीक है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम मेटल इज कितना हो जाएगा बताइए, कैल्शियम मेटल, मैंने आपको क्या बोला था, मेटल का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी, है ना भाई साहब। कैल्शियम का भाई साहब एटॉमिक वेट कितना है, 40, है ना, और उसकी वैलेंसी कितनी है, 2, बाइवैलेंट एटम है, तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, 20 हो जाएगा, देखो, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम विल बी 40/2, दैट इज 20, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स,
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और एसिडिटी ऑफ द बेस, मतलब ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे Al, ठीक है, तो Al अपॉन 3 इक्वलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स एसिडिटी। मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालने जाओगे इसका प्लस 3 इंटू दिस, दैट विल बी 78, 78 बाई 3 दैट विल बी 26। इक्वलेंट वेट ऑफ H3PO4, H3PO4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपने देखा था इसकी बेसिसिटी कितनी है, सबके सब 3 H एटम्स रिप्लेसेबल होंगे। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया वो आया 98 अपॉन 3, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच पीपल, दिस इज गोइंग टू गिव यू 32.6, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 ये भाई साहब क्या है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। देखो सॉल्ट का, कोई सॉल्ट का हम कैसे निकालते हैं, Al2 है, SO4 3 है, ठीक है। सॉल्ट का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन, ठीक है। अनायन मतलब क्या होता है, कटायन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, अनायन क्या होता है नेगेटिव। अभी Al2SO4 को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी Al3 प्लस और यहाँ पे होगा SO4 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, ये है Al3 प्लस। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 3 प्लस इंटू 2 दैट इज 6 प्लस इधर हो गया। SO4 2 का कितना है 3 इंटू 2 माइनस, तो यहाँ पे 6 माइनस। ऑब्वियसली कटायन का चार्ज भी और अनायन का चार्ज हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी आएगा Al2SO4 का अपॉन आप क्या कर देंगे, अपॉन आप कर देंगे भाई साहब 6, ठीक है। लेट्स लुक एट इट। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन, ठीक है। तो आपका 342/6 हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आया और ये 57, ठीक है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 ये आपका है भाई साहब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज आपका हो जाएगा 6, सो दिस विल बी इक्वल टू 49, मतलब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड दैट इज 6। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में क्या हो जाएगा बोलो, नोट किया था, न्यूट्रल मीडियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट विल बी 3, ठीक है। तो 158/5। H2SO4 प्लस NaOH ये आपका क्या दे रहा है, NaHSO4 प्लस H2। इन दिस रिएक्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कितना हो जाएगा बोलो, देखो H2SO4 है, ध्यान से देखो, H2SO4 प्लस NaOH, दिस इज गिविंग यू NaHSO4, बताओ मुझे कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड कौन है यहाँ पे, H2SO4 ना, ठीक है। तो यहाँ पे 98, ध्यान दो रिएक्शन पे ध्यान दो, H2SO4 प्लस NaOH ये क्या बना रहा है, NaHSO4 प्लस H2O, मतलब H2SO4 में से कितना H गया आपका, कितना H गया, 1 H गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट वेट विल बी, रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, दिस विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा H2SO4 का, देखो H2SO4 है, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 16, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 2 प्लस 32 प्लस 64, 5 6 7 8, 6 प्लस 3 98, तो ये हो गया आपका 98/1, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच 98, ये आ गया देखो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितना H गया है, 2 मत लिख देना, रिप्लेसेबल H एटम्स आर नॉट 2, रिप्लेसेबल H एटम इस रिएक्शन में कितना हुआ, 1 हुआ, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स दैट इज 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है, क्लियर है, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, नो 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 नो। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, वेरी गुड, तो इक्विवेलेंट वेट में
इक्विवेलेंट वेट में, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट में आपका ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बोलो? एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है, ओके। एक एलिमेंट का वेट, फिर एक एसिड का कितना हो जाएगा? एन एसिड इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, नहीं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H एटम्स। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। चलिए फटाफट करते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस बताओ कितना हो जाएगा? दिस विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस, दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH एटम्स, ठीक है, ओके। सॉल्ट, एक सॉल्ट का कितना हो जाएगा? दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, सॉल्ट का कितना हो जाएगा? नहीं, सॉल्ट, एक सॉल्ट जो एसिड और बेस से बनता है, सॉल्ट मतलब नंबर ऑफ, या हम इसको बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ और टोटल चार्ज, ठीक है। सॉल्ट का हो जाएगा भाई साहब टोटल चार्ज ऑन कटायंस और हाँ, दोनों नहीं, और टोटल चार्ज ऑन अनायंस, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन कटायंस और टोटल चार्ज ऑन अनायंस, ठीक है, क्लियर है सॉल्ट का। और बोलो भाई साहब एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन भाई साहब कितना? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained, sorry, number of electrons lost, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। मैं आपको ये नोट्स हिसाब से भेज दे रहा हूँ, रुक जाइए, I will just send it to you on notes. What happened? Why is this showing an error? Why is this showing an error? ठीक है, मैंने ये नोट्स भेज दिया है, आप इसको डाउनलोड करके नोट बना लीजिएगा, अभी फ़िलहाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके 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 ओके
ओके तो देखते हैं भाई साहब आपका मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इनटू 100 अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस। विल सी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है यहाँ पे, तो लेट्स से एग्जाम्पल फॉर्मूला मास Fe3O4 देखो, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, इसका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच पीपला, हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू 16, कितना हो गया बोलो, 6 3 18, 5 3 15, 168 प्लस 16 4 64, तो ये हो गया 8 प्लस 4 12, 7 7 प्लस 6 13, 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया कितना आपका 232। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। परसेंटेज ऑफ Fe कितना हो जाएगा, तो आपका देखो सिंपल है, आपका परसेंटेज ऑफ Fe कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ आयरन, बोलो भाई साहब, 3 इंटू 56 है ना, 3 इंटू 56, आयरन का एटॉमिक मास कितना 56, तो दिस विल बी 3 इंटू 56, 3 इंटू 56 अपॉन टोटल एटॉमिक मास कितना 232, 232 इंटू कर दो भाई साहब 100, सिंपल। क्लियर है, नहीं, अच्छा देखो अभी आप यहाँ पे देखो इसका टोटल 232 आया ना, अभी अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बच्चा बाड़ी जल्दी, 4 इंटू 16 अपॉन 232 इंटू आपका 100। अगर आपको ये भी नहीं करना है फिर भी आप कर सकते हैं, बताओ कैसे, ये भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अरे भाई साहब दो ही चीजों से बना हुआ है ये, आयरन और ऑक्सीजन, आयरन का अगर परसेंटेज 72.5 है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 100 माइनस 72.5, सिंपल, ठीक है, हाँ एक का निकाला ना, दूसरे का अगर तुम कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं निकालना चाहते हो तो शॉर्टकट से 100 माइनस 72.5 कर दो। क्लियर, तो ये हो गया आपका 27.5। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इथाइल अल्कोहल। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है, इथाइल अल्कोहल मास परसेंटेज, क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, ओके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ठीक है, इसका मास बताओ कितना हो जाएगा, कितने कार्बन है 2, तो 2 इंटू 12, हाइड्रोजन कितना है भाई साहब 6, तो प्लस 6 इंटू 1, प्लस यहाँ पे 6 इंटू 16, ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा ये, दिस वन विल बी हाउ मच पीपल, दिस वन विल, अरे हाँ 1 इंटू 16 होगा, 1 इंटू 16 राइट, 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, कितना हो गया यहाँ पे बोलो, 24 प्लस 6 प्लस 16, 4 प्लस 6 10, 16, 2 प्लस 1 3, 1 4, 46 हो गया टोटल वेट इसका 46। ओके ओके ओके, तो अभी मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा 46 ग्राम। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बना कितना हो जाएगा बोलो, कार्बन कितना प्रेजेंट है 24, 2 इंटू 12 लिख लो या 24 लिख लो, एक ही बात, 24 अपॉन 46 इंटू 100, ठीक है, क्लियर है, ओके। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं पूछूं आपसे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको कम से कम 2 निकालने पड़ेंगे, तीसरे को आप 100 से माइनस कर सकते हैं, कितना हो जाएगा बोलो 6 अपॉन 46 इंटू 100, ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली परसेंटेज ऑफ O2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 16 अपॉन 46 इंटू 100, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे यहाँ पे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अगर आपने 2 का निकाल लिया है तो तीसरे को कैसे निकाल सकते हैं शॉर्टकट में, 100 माइनस 2 के प्लस को, है ना भाई, ये तुमने परसेंटेज निकाला, ये वाला परसेंटेज निकाल लिया, तुम अगर फॉर्मूला वाइज इसका नहीं निकालना चाहते हो, इन दोनों का परसेंटेज ऐड कर दो और 100 से उसको माइनस कर दो, ऑब्वियसली थर्ड वाला एलिमेंट उसका परसेंटेज दे देगा, है ना, तीनों का मिला के 100% होगा, 2 का निकाल चुके हो तीसरे का ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ओके। सो मोलर मास ऑफ इथेनॉल कितना आया भाई साहब 46, ये इसमें मत जाना ज़्यादा, ठीक है, तुम्हारा ये इसी में सिमट जाएगा, ये सब टुन्नू मुन्नू चीज़ें हैं, ओके। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा भाई साहब इतना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6 पॉइंट, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 34.73, क्लियर है, आर बी क्लियर? चलिए, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द गिवन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है भाई साहब, देखो ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू की तरह ही करना है इसको, ठीक है, फटाफट करना है और थोड़ा गेस वर्क करना है एमसीक्यूज में। देखो कैल्शियम का हो गया भाई साहब 40 प्लस
ये हो गया 2 इंटू, यहाँ पे अंदर क्या है 14 प्लस 3 इंटू 16, मामला समझ में आ रहा है। ये 2 आया यहाँ पे, नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू 16, क्लियर। चलिए 40 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 14 प्लस 16 3 जा 48, ठीक है 48। ओके, ये आपका मोलर मास है किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास है भाई साहब, ठीक है। तो 40 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4 12, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 6, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 40 प्लस 2 2 जा 4 6 2 जा 12, कितना आ गया ये 4 2 प्लस 4 6 164 आ गया मोलर मास, है ना। ये हो गया आपका 164 मोलर मास। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन अभी आपका ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का कितना परसेंटेज हो जाएगा 40/164 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 10 जा 40, 4 4 जा 4 2 5 जा 10, ये हो गया 21, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 500/21, जो भी इसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी देखो थोड़ा सा गेस वर्क करना है तुम्हें। गेस वर्क क्या है, यहाँ पे तुम कैलकुलेट करते मत बैठो, ठीक है। 20 और ये कितना है 500 है, समझ लो इसको अगर मैं 20 मानता हूँ तो कितना आ जाएगा, अगर 21 ना मान के इसका क्लोजेस्ट 20 मानो तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 25 आ जाएगी नहीं। अभी तुम इन चारों में चेक करो 25 से क्लोज सबसे कौन गए, दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे देखते देखो एमसीक्यू को ऐसे नहीं सॉल्व करना, अच्छा 500, ओके अभी 21, फिर 21 2 जा, ऐसे नहीं करना है। एमसीक्यू है, एमसीक्यू, एमसीक्यू में आप देखोगे भाई साहब 500/21 है, ऑब्वियसली 21 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या करोगे 20 लगा लोगे, 500/20 होगा तो कितना आंसर आता था 25, ठीक है। इन सब में भाई साहब सबके सब 25 से मीलों दूर हैं, दिस इज द क्लोजेस्ट वन, यू विल पिक दिस अप, ठीक है। क्लियर है एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना आ गया भाई साहब आपका 24, क्लियर। ओके ओके ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन फेरस सल्फेट, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो आयरन, इसका पूरा पूरा मोलर मास निकालते हैं हम, किसका FeSO4 इंटू 7H2O। चलिए देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया 56 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 7 इंटू 18, है ना भाई। आयरन का 56, सल्फर का 32 होता है भाई साहब, सॉरी 32, और इसका कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 दैट इज 64। वाटर का होता है 18, 7 इंटू 18, ठीक है। कितना आ गया बोलो 6 7 8 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 1 6 7 8 9 9 प्लस 6 15 प्लस 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 6 7 278। क्लियर क्लियर क्लियर, ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ दिस। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कितना होगा, मतलब पूरे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लेना है, तो कितना हो जाएगा बोलो 7 इंटू 18, 7 इंटू 18 का मतलब समझ रहे हैं, अपॉन 278 इंटू भाई साहब क्या 100, ठीक है। तो ये हो गया 2 9 जा 18, कुछ कन्फ्यूजन बोलो। 7H2O मतलब कुछ नहीं होता है, देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, समझ लो ये FeSO4 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये 7 मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल को ऐसे 7 मॉलिक्यूल्स घेरे रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसको घेरे रहेंगे, ठीक है। ये 7 मॉलिक्यूल्स, क्यों जाना है उसमें, अरे मेरे भाई H2O है, H2O मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 ना, 18 आ गया ना वाटर का, 7 इंटू 18 सीधा ले लो, 7 इंटू 18 वाटर का 18 ही होता है ना, 18 ग्राम्स, ठीक है। तो इसलिए 7 इंटू 18 ले लिया। अभी ये हो गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज हाउ मच 7 इंटू 18, और टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आया 278, दिस अपॉन दिस इंटू 100, 2 9 जा 18, 2 13 जा 26, 2 9 जा 18, ठीक है। कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 7 इंटू 9 दैट इज 63, 6300, इसको 140 ले लो, 140 ले लो फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, कितने तक आ जाएगा देखो 14 3 जा कितना होगा 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, तो अप्रॉक्सीमेटली 3, ठीक है। और यहाँ पे 30 के आसपास कुछ आएगा, सबसे क्लोजेस्ट इसका कौन हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, दिस वुड बी द क्लोजेस्ट, राइट। लेट्स चेक दिस आउट।
45.32 आ रहा है, ठीक है, 45.32, ठीक है। वही देखो 126 मतलब 7 इंटू 18 है ना, 7 इंटू 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 ज़ा 56, 7 ज़ा 12 और यहाँ पे कितना आया था इसका 278 इंटू 100, ठीक है, करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? It is found that 16.5 grams of metal combines with oxygen to form 35.6 grams of metal oxide. Calculate the percentage of metal in the compound. आपको यहाँ पे metal का percentage निकालना है, तो आपका 16.5 grams of the metal combines with oxygen to form 35.6 grams of metal oxide. तो भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज, तो आप बताइए यहाँ पे मेटल का परसेंटेज कितना हो गया, सिंपल 16.5 अपॉन 35.6 इंटू 100, ये हो जाएगा मेटल का परसेंटेज, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली परसेंटेज ऑफ द मेटल। 16.5 तो आपका गया 46.3। एक बहुत इरिटेटिंग चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। इसमें थोड़े कैलकुलेशंस आपके ज़्यादा हैं। एम्पेरिकल फार्मूला और उसके बाद आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो हाउ टू बेसिकली कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे तुम लिख रहे हो H2O2 विच इज़ वॉट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये आपका क्या है भाई साहब, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ओके। इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो H2O2 नहीं होगा, वो HO होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 2:2 मतलब 1:1। तो ये हो जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका H2O2 है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2 which means that the actual number of atoms of hydrogen and oxygen present in hydrogen peroxide is 2:2। लेकिन अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे इट इज जस्ट प्रेजेंटिंग द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे CH4 है, ठीक है, CH4 है, इसका दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा C2H, 2 2 4 + 6 है ना, C2H6 होगा ना भाई। ये क्या हो गया आपका मीथेन, ये क्या हो गया आपका ईथेन, है ना भाई, ठीक है, क्लियर है। इसका तो यही सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1:4। इसका बताओ कितना हो जाएगा 2:6 है ना, मतलब CH3, ये हो जाएगा इसका क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का देखेंगे, इन ईथेन इट इज 2:6 विच कैन बी रिटन एज 1:3। सो दिस विल बिकम इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कितने कार्बन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, 2 कार्बन एटम्स 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6। लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे तो 1:3 दैट इज CH3 हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड, ये एक टाइप का ऑक्सैलिक एसिड है, मतलब ऑक्सैलिक एसिड ऐसे होता है, देखो COOH ऐसा होता है, ठीक है। तो आपका कार्बन कितना है यहाँ पे 2 कार्बन हो गए ना, ऑक्सीजन कितने हो गए भाई साहब 4, H कितना हो गया भाई साहब 2 2 2 2। तो यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CO2H, ठीक है। तो मतलब 1:2:1 कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। तो आपका ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला इज व्हाट, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड द। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भाई साहब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है EF × N। अभी इसको समझिए, ठीक है, EF × N।
तो आपका जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या है, CH2 नहीं क्या था, COOH ऑक्सैलिक एसिड है ना, COOH मतलब ये क्या हो जाएगा C2O4H, और इसका ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा देखो, CO2H है ना, ये हो जाएगा आपका एम्पेरिकल फार्मूला। अगर एम्पेरिकल फार्मूला को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं N, तो दिस विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CO2H, अगर हमने इसका कर दिया 2 तो ये आ जाएगा C2O4H2, C2O4H2, ठीक है, क्लियर है। N मतलब क्या हो जाएगा, एक नंबर, होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, सो दिस विल बी C2O4H2, ठीक है। सो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इनटू N इज अ नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपने C2O4H ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, CO2H ये आपका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो एम्पेरिकल फार्मूला 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, CO2H और ये आपने कर दिया 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, C2O4H2, C2O4H2, ठीक है। वेयर N इज इक्वल टू, अभी ये N क्या होगा, N होगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट, ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। ये समझ में नहीं आया होगा, जैसे आप देखो यहाँ पे COOH है और यहाँ पे COOH है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, C2O4H। अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 × 12 + 4 × 16 + 1, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 24 + 64 + 1, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 6 + 7 8, ये हो गया आपका कितना 89, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा बोलो, एम्पेरिकल फार्मूला मास, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला आपका क्या बना, CO2H बना ना, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास विल बी 12 + 2 × 16 + 1, दैट विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी, 12 + 32 है ना +1, सो दैट विल बी 32 + 1, 2 + 1 3 4 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1 4 है ना 45। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 2 × 12 हाइड्रोजन 2 होगा ना, करेक्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होगा, 1 × 2, तो ये होगा 1 × 2, दैट विल बी 90, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आ गया आपका 90, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और एम्पेरिकल फार्मूला मास 45, तो आपका N आ गया कितना 2, ठीक है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला और यहाँ पे N, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे अगर हमको मालूम है एम्पेरिकल फार्मूला कितना आया है, CO2H है ना, CO2H ये हो गया 2, ये हो जाएगा आपका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट विल बी हाउ मच, C2O4H2, ठीक है, C2O4H2, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल, ओके, दैट वुड बी इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।